सत्यम न्यूज की खबर पर भरोसा जताने वाले दर्शकों का आभार। निकाय चुनाव मतगणना की खबर सत्यम न्यूज पर शनिवार को सबसे अधिक देखी गई। इसके लिए हम सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मतगणना से जुड़ी इस खबर के साथ। गोपीगंज में दशकों से कब्जा जमाने वाले का तिलिस्म टूट गया। गोपीगंज की जनता ने परिवर्तन की लहर चला दी। यहाँ की जनता ने दल नहीं बल्कि दिल देखा है और निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया है। निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता 7,296 वोट पाकर विजय का ताज पहन लिया है। दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही। कांग्रेस प्रत्याशी महबूद खान ने 5,028 वोट हासिल किया है, जबकि तीसरे स्थान पर भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता ने 4,754 वोट पाकर सिमट गए। सपा प्रत्याशी शशि प्रकाश बिंद को 321 वोट मिले हैं। दिनेश कुमार अग्रहरी को 189 व शंकराचारी 37 वोट हासिल कर पाए हैं। इसी तरह 30 लोगों ने नोटा पर भरोसा जताया है। गोपीगंज की जनता ने धन बल को करारा जवाब देते हुए निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता को अपना अध्यक्ष चुना है। भदोही नगर पालिका अध्यक्ष पद से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी अतहर नरगिस अंसारी ने 2983 वोट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। पहली बार भदोही नगर पालिका परिषद पर बसपा का कब्जा हुआ है। बसपा प्रत्याशी नरगिस अतहर अंसारी को 23,029 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा की उर्वशी अशोक जायसवाल को 20,046 मत प्राप्त हुए हैं। सपा की कांति पन्नालाल यादव को 10,576, कांग्रेस की तरन्नुम हसनैन को 1,838 वोट मिले हैं। कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से प्रत्याशी रही फारिया नाज को 2,527 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने 1,141 वोट हासिल किया है, जबकि 2,396 वोट रद्द हुए हैं। इसी तरह 181 मतदाताओं ने नोटा पर ठप्पा लगाया है। इस सीट पर कईयों की जमानत जब्त हो गई है। भदोही के पूर्व विधायक जनता के चहेते रविन्द्रनाथ त्रिपाठी की दूरी क्या नगर पालिका परिषद भदोही से भाजपा की प्रत्याशी उर्वशी अशोक जायसवाल पर भारी पड़ गई, जबकि दूसरी ओर नगर पंचायत सुरियामा से भाजपा प्रत्याशी विनय चौरसिया व नगर पंचायत नई बाजार से भाजपा प्रत्याशी निर्मला लालता सोनकर को जीत हासिल हुई है। निकाय चुनाव के दौरान नामांकन से लेकर जनसंपर्क तक पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी के साथ साथ यह दोनों प्रत्याशी रहे और दोनों प्रत्याशियों ने जीत भी हासिल कर ली है। जानकार बताते हैं कि पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी से भदोही नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी उर्वशी अशोक जायसवाल की दूरी भारी पड़ गई है। यही कारण रहा कि उर्वशी अशोक जायसवाल को हार का मुंह देखना पड़ा। भदोही जिले के नगर निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर सत्यम न्यूज का दावा सच साबित हुआ है। सत्यम न्यूज ने जो कहा वही सच हुआ। सच दिखाना सत्यम न्यूज अपना धर्म समझता है। इसके लिए हमारे सामने कई कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन हम सच छापने और दिखाने से पीछे नहीं हटते। 3 दशक की पत्रकारिता ही सत्यम न्यूज की पहचान है। सत्यम न्यूज ने मतगणना से पहले ही बताया था कि नगर पंचायत नई बाजार से सपा हार रही है और कमल खिलने जा रहा है। नगर पालिका परिषद भदोही की सीट पर भी सत्यम न्यूज का दावा था कि इस सीट पर भाजपा व बसपा के बीच टक्कर है। हुआ भी वही जो हमने कहा था। सुरियामा में भी हमने दावा किया था कि इस सीट पर सपा साफ होगी और बाबा का कमल खिलेगा। गोपीगंज नगर पालिका परिषद की सूचना एकदम सटीक निकली। यहां परिवर्तन की लहर चली और निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता ने जीत हासिल की है। सत्यम न्यूज ने खमरिया से भी दावा किया था कि यहां साइकिल दौड़ेगी और इस सीट पर भी वही हुआ जो सत्यम न्यूज ने कहा था। इसी तरह ज्ञानपुर में भी सत्यम न्यूज ने बताया था कि यहां की सत्ता बदलेगी और इस सीट पर निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने जीत हासिल की है। नगर पंचायत नई बाजार में कमल खिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा से सीट
छीन ली है। नगर पंचायत नई बाजार से भाजपा की प्रत्याशी निर्मला लालता सोनकर ने 3422 वोट पाकर सपा प्रत्याशी को पटखनी दी है। वहीं सपा प्रत्याशी रीना विजय सोनकर को 2123 वोट मिले हैं। इसी तरह निर्दल प्रत्याशी कमला पारस सोनकर को 1130 वोट मिले हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को करारी हार मिली है। वजह सपा का कमजोर संगठन व 5 साल तक विकास कार्यों व जनता से दूरी बनाए जाने का कारण बताया गया है। भाजपा प्रत्याशी ने सपा की इस सीट पर कमल खिला दिया है। गोपीगंज से प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी को भारी चूक हुई है। भाजपा को चूक का खामियाजा भुगतना पड़ा है। प्रत्याशी चयन के पहले से ही प्रहलाद दास गुप्ता के पुत्र ब्रिजेश गुप्ता का गोपीगंज में भारी विरोध था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर विरोध को दरकिनार करते हुए ब्रिजेश गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया था। यही भाजपा की सबसे बड़ी चूक थी। गोपीगंज नगर पालिका सीट पर जीत का परचम फहराने वाले निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गुप्ता भाजपा से टिकट मांग रहे थे। अगर भाजपा जितेंद्र गुप्ता को टिकट देती तो आज गोपीगंज का नजारा कुछ और ही होता। मगरूर में चूर भाजपा प्रत्याशी ब्रिजेश गुप्ता का बड़बोलापन भाजपा को ले डूबा और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। यहां भाजपा तो पसंद थी, लेकिन ब्रिजेश गुप्ता मतदाताओं के लिए नापसंद थे। यही कारण रहा कि निर्दल प्रत्याशी जितेंद्र गुप्ता ने अच्छे मतों से जीत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी के कमजोर संगठन के चलते भदोही जिले के निकाय सीटों पर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है। भदोही जिले से सपा साफ हो गई। नगर निकाय की हार का असर सपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। भदोही विधानसभा के तीनों निकाय सीटों पर सपा को करारी हार मिली है। विधानसभा की इन तीनों निकाय सीटों पर बसपा का बेहतर प्रदर्शन रहा। नगर पंचायत नई बाजार पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन कमजोर संगठन के चलते समाजवादी पार्टी इस सीट को भी गंवा बैठी है। भदोही नगर पालिका सीट पर भी समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। भदोही विधानसभा के माननीय भी सपा की साइकिल नहीं दौड़ा पाए। भदोही विधानसभा के तीनों निकाय की सीटों पर समाजवादी पार्टी औंधे मुंह गिरी है। सत्यम न्यूज ने जो कहा वही सत्य हुआ। सत्यम न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। सुरियामा में कमल खिल गया है। इस सीट पर साइकिल पंचर हो गई। भाजपा प्रत्याशी विनय चौरसिया ने भगवा लहरा दिया है। नगर पंचायत सुरियामा से विनय चौरसिया की बड़ी जीत हुई है। 5290 वोट पाकर विनय चौरसिया ने कमल खिला दिया है। सपा प्रत्याशी नंदलाल गुप्ता 861 वोट पर सिमट गए। बहुजन समाज पार्टी नगर पंचायत सुरियामा में अच्छा प्रदर्शन किया है। भानु प्रकाश मौर्य को 2839 वोट मिले हैं। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। सत्यम न्यूज ने पहले ही इस सीट को लेकर बड़ा दावा किया था कि इस सीट पर सपा साफ हो जाएगी। सपा को इस सीट पर जीत दर्ज करा पाना मुश्किल है और हुआ भी वही। सुरियामा नगर पंचायत पर विनय चौरसिया ने भगवा फहरा दिया है। खमरिया नगर पंचायत पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी महमूद आलम ने जीत दर्ज कराई है। सपा प्रत्याशी को 4220 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मौर्य 2977 वोट में सिमट गए। आम आदमी पार्टी 431, बहुजन समाज पार्टी 1458, कांग्रेस मात्र 54 वोट हासिल कर पाई है। कांग्रेस से बेहतर इस सीट पर निर्दल प्रत्याशी ने जलवा कायम किया है। खमरिया में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। खमरिया चेयरमैन रहे नंद कुमार मौर्य इस बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। नंद कुमार मौर्य को 1095 वोट मिले हैं, जबकि निर्दल प्रत्याशी रहे रामधनी 1803 वोट बटोरने में कामयाब रहे। नगर पंचायत खमरिया की सीट पर इस बार भी साइकिल दौड़ी है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब हुई है। नगर पंचायत घोसिया की जनता ने एक बार फिर इस सीट पर परिवर्तन करते हुए बेबी अबरार पर भरोसा जताया है। इस निकाय चुनाव में बेबी अबरार की आंधी चली है। घोसिया की जनता हर निकाय चुनाव में परिवर्तन की हवा चलाती है।
इस सीट से निवर्तमान चेयरमैन रजिया नुमान चुनाव हार गई हैं। बेबी अबरार ने 7,378 वोट पाकर घोसियां चेयरमैन की कुर्सी हासिल कर ली है। इसी तरह रजिया नुमान को 4,883 वोट मिले हैं। जीत के बाद बेबी अबरार के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने प्रत्याशी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। भदोही जिले के 7 नगर निकायों की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। विजय प्रत्याशियों और समर्थकों के लिए शनिवार को जहां खुशी का दिन रहा, वहीं 5 साल तक सत्ता की चाशनी में डूबे नगर पालिका परिषद गोपीगंज के अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता, नगर पंचायत ज्ञानपुर के हीरालाल मौर्य, नगर पंचायत नई बाजार के विजय सोनकर, नगर पंचायत खमरिया के नंद कुमार मौर्य और नगर पंचायत घोसियां के नुमान अहमद के घर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। हमेशा समर्थकों और चहेतों से गुलजार रहने वाले इन अध्यक्षों के घरों पर हार के बाद पूरी तरह से सियापा छाया रहा। भदोही नगर पालिका परिषद से बसपा प्रत्याशी नरगिस अतहर अंसारी ने भदोही का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भदोही नगर पालिका सृजन के बाद से कभी भी सड़क उस पार यानी पश्चिम साइड का कोई भी व्यक्ति चेयरमैन नहीं बना था, लेकिन इस भ्रम को बसपा प्रत्याशी नरगिस अतहर अंसारी ने तोड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज कर भदोही नगर पालिका की सीट पर कब्जा जमा लिया है। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नरगिस अतहर अंसारी ने कई दशकों के इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सारे भ्रम को धराशाही कर दिया है। सड़क उस पार यानी पश्चिम साइड से नरगिस अतहर अंसारी ने इस निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। एक दशक के बाद एक बार फिर ज्ञानपुर की जनता ने डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता को सिर पर बैठाया है और भाजपा प्रत्याशी हीरालाल मौर्य से यह सीट छीनकर घनश्याम दास गुप्ता को जीत का माला पहना दिया है। कड़ी टक्कर के बाद घनश्याम दास गुप्ता ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में इस सीट पर जीत दर्ज कराई है। घनश्याम दास गुप्ता काफी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और सपा के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गए थे, लेकिन कुछ समय पहले घनश्याम दास गुप्ता भाजपा के हो गए। इस निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। घनश्याम दास गुप्ता ने निर्दल ही ताल ठोक दी। आखिरकार भाजपा के हीरालाल मौर्य को पटकनी देते हुए 191 वोट से जीत हासिल कर ली है। जीते हुए निर्दल प्रत्याशी घनश्याम दास गुप्ता को 2,910 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के हीरालाल मौर्य को 2,719 मत मिले हैं। निर्दल प्रत्याशी शाहिद को 1934, तेगा को 100, कांग्रेस प्रत्याशी वीणा जायसवाल को 57, प्रमिला को 48, सनी को 26 व आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष को 24 वोट मिले हैं, जबकि 220 लोगों ने नोटा पर ठप्पा लगाया है। खमरिया में समाजवादी पार्टी की साइकिल रफ्तार से दौड़ी है। औराई विधानसभा से सपा की प्रत्याशी रही अंजनी सरोज सहित औराई इलाके के तमाम सपा नेताओं की मेहनत रंग लाई और इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा। आपको बता दें कि इस सीट पर नंद कुमार मौर्य चेयरमैन थे। इनका पूरा कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। समाजवादी पार्टी ने इस निकाय चुनाव में एक बार फिर अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इलाके के सपाइयों के नाराजगी के बाद आनन फानन में नंद कुमार मौर्य का टिकट काटते हुए हाजी महमूद आलम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यह निर्णय समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुई। औराई के सपाइयों ने जी तोड़कर मेहनत की और खमरिया नगर पंचायत की सीट सपा की झोली में डाल दी। गोपीगंज कोतवाली के चकपड़ौना स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के बगेवा मधुबनी निवासी लाल बहादुर अपनी बुआ के घर हड़िया रहकर मजदूरी का कार्य करता था। शनिवार को बाइक से घर जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह गोपीगंज के चकपड़ौना राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हालत में उपचार के लिए उसे CSC गोपीगंज में भर्ती कराया गया। सूचना पर परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। परिजनों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल लाल बहादुर का जरूरी सामान गायब हो गया है। हादसे को अंजाम देने वाली कार को गोपीगंज पुलिस ने धर दबोचा है।
भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर जरूर बताएं। किसी भी खबर के लिए आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें